लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजगंज में की जनसभा। अब की बार 400 पार का दोहराया नारा, विपक्ष पर साधा जमकर निशाना। कुशीनगर में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, सपा और कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। बोले एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ बांटने वाले। अब की बार 400 पार से बिगड़ी सपा की हालत। गोंडा में बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण के काफिले ने ली 2 युवकों की जान, एक युवक गंभीर रूप से घायल। कैसरगंज से भाजपा प्रत्याशी हैं करण भूषण। पीलीभीत में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, गोली लगने से घायल आरोपी व्यापारी के साथ की थी लूट की वारदात। गांजा तस्करी को लेकर झांसी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। चावल की बोरियों में भरकर ले जा रहे थे 1 करोड़ से ज्यादा का 450 किलो गांजा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने चुनावी दौरे पर यूपी के महाराजगंज पहुंचे, जहां उन्होंने पीजी कॉलेज के प्रांगण में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। साथ ही 6 चरणों के चुनाव संपन्न होने पर जीत की खुशी जाहिर करते हुए अब की बार 400 पार के नारे को भी बुलंद किया। तो वहीं अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? पंकज जी को फिर से सांसद बनाना है या नहीं बनाना है? 6 चरण चुनाव का हो गया है। मेरे पास 5 चरण का हिसाब किताब है। परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है। और जोर से बोलो, जानना है। देखो 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं। 310 पार। ये छठा और 7वां 400 पार कराने का है। और राहुल बाबा, ये महाराजगंज की भूमि पर मैं कहता हूं, सुन लो, आप 40 भी पार नहीं कर रहे हो। 40 भी पार। और ये दूसरे शहजादे अखिलेश जी, वो भी 4 के अंदर रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। बीजेपी ने चुनाव के इस अंतिम चरण के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी कुशीनगर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ भाजपा तो दूसरी तरफ बांटो और राज्य करो की राजनीति करने वाली सपा और कांग्रेस है। पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, अब की बार भाजपा सरकार। इससे सपा की हालत खराब हो गई। सपा केवल 60 ही सीट पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। बहनों भाइयों, बांटो और राज करो। पहले देश को बांटा, फिर क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटा, फिर जाति के नाम पर बांटने का कुत्सित प्रयास। ये आपस में ही पहले जाति में लड़ाएंगे और फिर
अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को एक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग इसको मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे। इन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में कहा है का सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम आरक्षण देंगे। अरे राम जन्मभूमि का जो पुण्य लगा है, जो पुण्य प्राप्त हुआ है, ये पाप में बदल जाएगा। आज जो परिवर्तन भारत के अंदर आपको मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, ये परिवर्तन इसलिए क्योंकि आपके वोट ने परिवर्तन किया। पीलीभीत में मरीना नहर पुलिया के पास पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश पुलिस गोली से घायल हो गए। आरोपियों ने व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गए आरोपियों के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस सहित लूट का माल बरामद किया है। मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में कुरावली की मोहल्ला पठानन में पति ने पत्नी की ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि आरोपी हत्या के आरोप में जमानत पर जेल से छूटा था। आरोपी पत्नी पर साथ चलने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन उसने मना कर दिया, जिससे नाराज होकर आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। छोटे लाल उर्फ पूरा है, जो सिकोहाबाद फिरोजाबाद का रहने वाला है। आज करीब 5:30 बजे इसने अपनी पत्नी के साथ इसका कुछ विवाद हुआ, घरेलू विवाद। उसमें इसने उसको पत्थर से मारा है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई पत्नी की। और इसमें जो डेड बॉडी है उसको पंचायत पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है और तहरीर प्राप्त की जा रही है। तहरीर प्राप्त करने के बाद उसमें एफआईआर पंजीकृत की जाएगी। साथ ही इसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और विधिक कार्रवाई की है। चलिए बिजनौर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। 6,20,000 की ठगी की थी। आरोपियों से 3,20,000 रुपए बरामद किए हैं। नेटौर गांव के पास दबथला का मामला बताया जा रहा है। ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को ठगी करने वालों को पकड़ने में सफलता मिली है। 6,20,000 की ठगी की थी। आरोपियों से 3,20,000 रुपए बरामद किए गए। नेटौर गांव के पास दबथला का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर बिजनौर से आपको बता रहे हैं, जहां ठगी के 3 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। 6,20,000 रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने आरोपियों से 3,20,000 रुपए बरामद किए। चलिए उन्नाव से अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सब इंस्पेक्टर का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। यातायात एसआई नसरुद्दीन का वीडियो वायरल। दही चौकी क्षेत्र में वसूली करता नजर आ रहा है। एसआई भारी वाहनों से अवैध वसूली कर रहा है। एसआई दही क्षेत्र के पूर्वा मोड़ का मामला ND24 वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। भारी वाहनों से अवैध वसूली करता दिखाई दे रहा है एसआई। दही क्षेत्र के पूर्वा मोड़ का मामला बताया जा रहा है। यातायात एसआई नसरुद्दीन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
उन्नाव में एंटी करप्शन विभाग की टीम ने प्रदूषण विभाग के वरिष्ठ लिपिक विजय कुमार को 50,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी बाबू ने कोल्ड स्टोरेज का अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की एवज में रिश्वत मांगी थी। आरोपी के खिलाफ दही थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो 50,000 की रिश्वत लेते लिपिक गिरफ्तार हुआ है। एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की। प्रदूषण विभाग में पदस्थ था लिपिक, एनओसी के एवज में रिश्वत मांगी थी। गोंडा से बड़ी खबर का रुख कर लेते बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण के काफिले ने 2 युवकों को कुचल दिया। बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं करण भूषण। बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल। मरने वाले दोनों युवक निंदुरा गांव के रहने वाले हैं। केसरगंज से भाजपा प्रत्याशी हैं करण भूषण। कोतवाली करनेलगंज के छतई पूर्वा का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां करण भूषण के काफिले ने 2 युवकों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है। बता दें आपको, कैसरगंज से भाजपा प्रत्याशी हैं करण भूषण। गोंडा से बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण के काफिले ने 2 युवकों को कुचला। बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक युवक घायल बताया जा रहा है। बता दें, ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं करण भूषण। बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुआ है। मरने वाले दोनों युवक निंदोरा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कैसरगंज से भाजपा प्रत्याशी हैं करण भूषण। रुक करते खबरों का, अलीगढ़ में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की बैठक जिला अध्यक्ष भूपेंद्र वार्ष्णेय की अगुवाई में हुई। इस दौरान भूपेंद्र वार्ष्णेय ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी और योगी सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है, लेकिन कुछ कर्मचारी इस मंशा पर पलीता लगा रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए 10-10 बाइकर्स के उड़न दस्ते गठित किए जाएंगे, जो किसी भी व्यापारी को सहायता मुहैया कराएंगे। चलिए अमरोहा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां फैक्ट्री प्रबंधक वेद प्रकाश शर्मा के साथ मारपीट। 24 से अधिक दबंगों ने हमला किया। राज स्नेह एग्रो फूड फैक्ट्री प्रबंधक हैं वेद प्रकाश। फैक्ट्री प्रबंधक ने थाने में शिकायत की है। बड़ी खबर आपको बता रहे, 24 से ज्यादा दबंगों ने वेद प्रकाश पर हमला किया। राज स्नेह एग्रो फूड फैक्ट्री के प्रबंधक हैं वेद प्रकाश। फैक्ट्री प्रबंधक ने थाने में शिकायत की है। अमरोहा से बड़ी खबर, फैक्ट्री प्रबंधक वेद प्रकाश शर्मा पर हमला हुआ है। 24 से अधिक दबंगों ने हमला किया है। राज स्नेह एग्रो फूड फैक्ट्री में प्रबंधक हैं वेद प्रकाश। कौशाम्बी से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बाइक स्टंट करता युवक नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। जान जोखिम में डालकर बाइक चला रहा युवक। ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा। पिपरी थाना क्षेत्र का मामला है।
बाइक पर स्टंट करते नजर आ रहे युवक। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह की वीडियो, इस तरह के स्टंट किए जा रहे हैं। हालांकि चालानी कार्रवाई की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा है। पिपरी थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। कौशाम्बी से बड़ी खबर है, जहां बाइक स्टंट करता युवक नजर आया। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अपनी जान को जोखिम में डालकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। स्टंट कर रहा है युवक। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है, चालान काटा है। बढ़ते खबर की ओर। लखीमपुर खीरी में नीम गांव थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि युवक पड़ोस की युवती से प्रेम प्रसंग चला रहा था। प्रेमिका ने उसे मिलने के लिए घर बुलाया था। वहीं युवक के परिजनों का आरोप है कि उनका लड़का घर के बाहर पानी पी रहा था, तभी उसे खींचकर ले गया, उसके साथ मारपीट कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरबी को सूचना मिली कि ग्राम मिर्जापुर में एक नागेश नाम का लड़का, जिसका एक प्रेम प्रसंग था अपने घर के बगल की सजाती लड़की से, उससे मिलने गया था। लड़की के घर वाले, लड़की के पिता त्रिभुवन, सरोज और लड़की उसका भाई मेहरोत्रा, तीनों ने मिलकर लड़के को काफी बेरहमी से मारा पीटा। उसको चोट लगी। इलाज के लिए उसको ओयल भेजा गया था। इलाज के दौरान लड़के की मृत्यु हो गई है। लड़की को भी चोटें आई हैं, उसका भी इलाज चल रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लाइनमैन की मौत का मामला है। संविदा कर्मचारियों ने विरोध जताया है। जेई और एसडीओ पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। हाई टेंशन लाइन पर काम कर रहा था सिकंदर, बिना सुरक्षा उपकरण के काम करने का आरोप लगाया गया है। नाराज संविदा कर्मचारियों ने मुआवजे की मांग की है। दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। परिवार के सदस्य को नौकरी देने की भी मांग है। बालाघाट पावर हाउस की पूरी घटना बताई जा रही है। जेई और एसडीओ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। नाराज संविदा कर्मचारी मुआवजे की मांग कर रहे। बता दें, बिना सुरक्षा उपकरण के काम करवाने के आरोप है। हाई टेंशन लाइन पर काम कर रहा था सिकंदर, इसी दौरान उसकी मौत हो गई। संविदा कर्मचारियों ने इसको लेकर विरोध जताया है। बालाघाट पावर हाउस की घटना बताई जा रही है। हाई टेंशन लाइन पर काम कर रहा था सिकंदर, इस दौरान हादसा हुआ, मौत हो गई। बिना सुरक्षा उपकरण के काम करने का आरोप लगाया है। कन्नौज में सपा ने बिजली कटौती को लेकर किसानों के साथ प्रदर्शन किया है और डीएम को ज्ञापन सौंपा। सपा का कहना है कि बिजली कटौती और लो वोल्टेज से फसलें सूख रही है, लोग परेशान हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने बिजली समस्या का जल्द निराकरण करने की मांग की। किसान लोगों की मांग थी, किसान परेशान था, बिजली नहीं आ रही। जिस उम्मीद के साथ उसने मक्का बोई थी, कितना महंगा बीज मिलता है, खाद 1500 रुपए डीएपी मिलती है, और जब मक्का तैयार होने को आ गई तब बिजली नहीं, पानी नहीं मिल रहा है, मक्का सब बर्बाद हो गई। किसान खून के घूंट पी रहा है, रो रहा है। तमाम किसान
रो रहे हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। हम लोग उन्हें समझाते हैं, बेटी के हाथ पीले करेंगे, बच्चे की पढ़ाई कराएंगे, बच्चों को कपड़ा बनवाएंगे, आशियाना बनवाएंगे। आज उसके सपने चकनाचूर हो रहे हैं और ये सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। वो सब जो है फसल सब सूखी जा रही, मक्का की फसल जो है बत्ती आ नहीं रही, इसलिए जो है किसान बहुत परेशान। और आगे क्या खाएगा, क्या जो है शादी विवाह होगा, कैसे होगा। इस फसल का साथ तो जो है लेना ही पड़ेगा, लेकिन बत्ती नहीं आ रही तो इसलिए जो है फिर क्या होगा, इसलिए आए हैं आज। इसीलिए धरना प्रदर्शन किया यहाँ मुख्यालय में कन्नौज। और शासन देखो जो है क्या करते हैं, दिया तो है कि जो है बत्ती आना चाहिए, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। जब आएगी तो हम जाने कि हाँ अब आ रही। बुलंदशहर में 10 फुट लंबे विशाल मगरमच्छ के नहर से बाहर आने पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया। पुलिस और वन विभाग ने कड़ी मशक्कत कर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। टीमों द्वारा किए गए रेस्क्यू के वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। नरोरा बैराज की गंग नहर का पूरा मामला बताया जा रहा है। वन विभाग के क्षेत्राधिकारी मोहित चौधरी के अनुसार गंगा में जलस्तर बढ़ रहा है, जिसमें बहकर मगरमच्छ नहर में आ गया। मैनपुरी में पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया है। बीते दिनों राउरी चमरपुरा निवासी का शव गांव के पास तालाब के किनारे मिला था। मृतक के बेटे ने मामला दर्ज कराया था। बताया जा रहा है कि अवैध संबंधों के चलते प्रेमी के साथ मिलकर व्यक्ति की हत्या की थी। पुलिस ने एक आरोपी प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार चल रहा है। एक डेड बॉडी नानमई में मिली थी, जिसपे गंभीर चोटों के निशान थे। उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी। इन्होंने साजिश के तहत शराब वगैरह मंगा करके पहले उसको पिलाई और खुद भी शराब पिए, और इसके बाद फिर इन तीनों लोगों ने मिल करके उसको डंडों से बुरी तरह पिटाई की, और उसको जब मृत्यु हो गई तो इसके बाद उसकी डेड बॉडी गांव के बाहर डाल दी। इसके बाद फरार हो गए और पुलिस ने इसके बाद एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हुए इनको गिरफ्तार किया है, पूरी घटना का पर्दाफाश किया। देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप है। लोग अपने अपने तरीके से गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक साधु का ऐसा ही अनोखा उपाय चर्चा में है। ये साधु सिर में पंखा लगाकर चलते हैं। बाबा का ये पंखा सोलर पैनल से चलता है। अपने इस अंदाज के चलते बाबा चर्चा में है। लखीमपुर खीरी से ये खबर है, जहां कि बाबा चर्चा का विषय बने हुए हैं। जिस तरह भीषण गर्मी का प्रकोप देश भर में देखा जा रहा है, अपने अपने तरीके हैं गर्मी से बचने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, तो वहीं ये बाबा अपने सिर पर पंखा लिए घूम रहे हैं। सोलर पैनल से ये पंखा चलता है, इसके चलते ये बाबा चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो सिर पर ही पंखा लगा लिया, गर्मी से बचने का ये अनोखा अंदाज। लखीमपुर खीरी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये बाबा चर्चा का विषय बने हुए हैं। सोलर पैनल से ये पंखा उनका चल रहा है। गर्मी से बचने का ये अनोखा अंदाज।
बदायूं में एंटी करप्शन टीम ने महिला क्राइम इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर ने दुष्कर्म के आरोपियों पर कार्रवाई की एवज में पीड़ित महिला से 50,000 रुपए की रिश्वत ली थी, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने एंटी करप्शन टीम से की। शिकायत के आधार पर इंस्पेक्टर 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।